मैं आपको कह रहा था 50 क्वेश्चन आप रोज के लगा रहे हो, आधा घंटा स्पोर्ट्स खेलते ही खेलते हो, आधे घंटे पेरेंट्स के साथ अपना टाइम निकालते हो, पेरेंट्स के साथ बातें किया करें, उनको आदर सम्मान से उनके साथ बैठा करें, उनके अनुभव उनसे पूछा करें। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मोबाइल की दुनिया में सिमट होती जा रही है। ऐसे सिमटना नहीं है आपको, बाहर निकले, अपने आप को एक्सप्लोर करें। एक वो 6 इंच की जो स्क्रीन है उस स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकले, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। एंड क्वेश्चंस ज़्यादा करके करते हैं, सारे क्वेश्चंस आप मोबाइल से ही करने की कोशिश नहीं करें। क्लास आप 6 घंटे ले लेते हो, मोबाइल के सामने रहते हो, वो अपने आप में बस मैक्स टाइम है। इसके अलावा आप मोबाइल स्क्रीन पे नहीं रहे, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, मॉड्यूल से हार्ड कॉपी बुक से सोल्व करें, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, आप अपनाएं इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, हम इन चीज़ों को नॉर्मली इग्नोर करके चलते हैं, और जब इसका कोई बड़ा ड्रॉबैक आता है, जैसे हम लगातार स्क्रीन के सामने रहते हैं, आंखों में कोई परेशानी होती है, तब समझ में आता है यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपनाएं, लाइफ में ज़रूरी है आपके लिए। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, पूरा जीवन आपके सामने है, आपका जीवन एक खुश नसीब जीवन हो, खुशहाल जीवन हो, और खुशहाल जीवन के लिए है सबसे बड़ी जरूरी है फिट रहना। आप सक्सेसफुल कितने बनते हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप जिंदगी में कितने हेल्दी हो ये बहुत मैटर करता, कितने फिट हो। तो फिटनेस पे ध्यान दें अपने आप के, स्पोर्ट्स खेला करें, डन, और खुश रहा करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए चिंता नहीं करें। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए एक फ्लो चार्ट एक दिन शेयर करूँगा, थोड़ा टाइम निकाल करके। एक बार अपने लेक्चर थोड़े फ्लो में आए हैं, अभी फिजिक्स अभी स्टार्ट हुई, आप ये मान सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें गाइड करते रहेंगे। वैसे फिलहाल के लिए आपके लिए यही मैसेज है स्टडी पैटर्न का। आप 6 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप एक नियम बनाएं बेटा कि 6 घंटे में क्लासेस जब ले रहे होते हो, कोशिश करो क्लास में इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहने का मतलब नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो, नोट्स में नहीं है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्वेश्चंस जो सब लोग करवाते हैं पहले खुद से करने की कोशिश करें। ये तो आपके ड्यूरिंग क्लास का शेड्यूल है। क्लास कंप्लीट होने के बाद आप 2 घंटे फिजिक्स को दें, 2 घंटे केमिस्ट्री को दें, 2 घंटे बायो को दें। करना क्या है, 2 घंटे में आधा घंटे आपने क्लास में जो थ्योरी कराई है उसको पढ़ना है, और 1.5 घंटे आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जब करोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको टिक कर दे, जो नहीं आते हैं उनको स्टार रेटिंग दे दे। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको एक बार खुद से फिर ट्राई करो, कोशिश कि हाँ हो जाए। नहीं होता है, नोट से देखो आपने क्या गलती की है। अगर आपने सारे हथियार लगाने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो फिर आप उसके सोल्यूशन पे जाएं या डाउट्स में पूछें। समझ पा रहे हैं? इन चीज़ों को आदत में लाएं। फिजिक्स में सॉल्यूशन आप तभी देखें जब कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने सॉल्यूशन देखने की आदत बना ली तो क्वेश्चंस में आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन में सॉल्यूशन तभी यूज करें जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने की ही कोशिश करें। मैं तो आपको वीएस टेक्निक में एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स को पढ़ो मत सोल्व करो। फिजिक्स को पढ़ो मत सोल्व करो। फिजिक्स को पढ़ो मत सोल्व करना है। 50 क्वेश्चन, अभी 50 क्वेश्चन भी नहीं होने कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है 50 क्वेश्चन बोलने की, लेकिन जिन बच्चों से 20 क्वेश्चन रोज के हो रहे हैं, यार 20 क्वेश्चन रोज के अगर जो कर रहा है, मतलब 1 घंटे भी क्वेश्चन लगाए तो 3 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहा है, और एक क्वेश्चन में 3 मिनट नीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है, क्योंकि नीट का फॉर्मेट है 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का। तो आप स्टार्टिंग में अगर 2-3 मिनट भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ठीक कर रहे हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका टाइमिंग धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो टाइम तो हम फिर भी रिड्यूस कर लेंगे क्वेश्चंस में, पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे ये गलत बात। तो आप सीखें और स्पेशली क्लास के सिस्टम को फॉलो करें। ऐसे तो आप मार्केट में इधर उधर देखोगे और आलतू फालतू प्रॉब्लम्स मिलती हैं। देखो बेटा, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप किस रेंज तक जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आईआईटी एडवांस पर जाओगे, हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको एक ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है। आईआईटी एडवांस के बाद फिर आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाओगे, हीरोडो के ऊपर पे जाओगे, फिर आपको लगेगा यार आईआईटी एडवांस का भी कुछ नहीं था। वो फिर रिसर्च में चले जाओगे, वो यार आपको हीरोडो भी कुछ नहीं लगेगी। तो डिपेंड्स करता हमें क्यों जाना, लेकिन यार हमें तो फिजिक्स का कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। हमें क्या करना है, नीट के 180 से 180 क्वेश्चन, 180 से 180 मार्क्स लाने हैं। तरीका क्या है, जो तरीका बताया जा रहा है ध्यान से सुने, अपना दिमाग चारों ओर नहीं लगाएं। डन, कर दें स्टार्ट इसी के साथ। सर बुक कौन सी, मैं रोज आपसे बताता हूँ, बुक से चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ के आप कोई भी मॉड्यूल जो सोल्व कर रहे हो उसके क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि उस पर जो भी कोचिंग का मटेरियल है, किसी भी कोचिंग का हो, मैं XYZ किसी कोचिंग की तो न तो तारीफ कर रहा न किसी की बुराई कर रहा, मेरे लिए तो फिजिक्स वाला
की टी शर्ट पहन रखिए तो फिजिक्स वाला सबसे बेस्ट है। फिर भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फिजिक्स वाला के मॉड्यूल अच्छे हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप उसको देखें, उसके क्वेश्चन सोल्व करें अगर आपको खरीदना ही है तो। और अगर आपके पास ऑलरेडी जो भी कोचिंग का मॉड्यूल है तो फिर कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसी के क्वेश्चन सोल्व करें। बस नीट का बिना गलती वाला किसी ठीक कोचिंग का मॉड्यूल होना चाहिए, नीट लेवल का। तो करें स्टार्ट इसी के साथ, बाकी आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे, आप मस्त रहा करें, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है आपका खुश रहना। करें स्टार्ट। हाँ, कई बच्चों का आ रहा है उत्कर्ष का कर सकते हो, उत्कर्ष तो अब वैसे भी फिजिक्स वाला के साथ कोलैबोरेट हो गया तो बहुत सी चीजें कॉमन ही है। डन, डोंट बी वरी। हाँ, बाकी आप कर सकते हो बेटा, जो भी ठीक कोचिंग है चल रही है 8-10 साल से, मतलब जिन कोचिंग का 8-10 साल में मतलब उनमें गलतियां बहुत कम मिलेंगी। अब नई नई कोई कोचिंग होती है उनमें गलतियां ज्यादा रहती हैं, सही है, तो ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें, करते